बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नैब ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये बयान दिया गया। आपको काफ़ी केसेस मिलते हैं। जज मोहम्मद बशीर का वकील सफाई से मुकालमा, बस मौके का एतमाद है हम पर। वकील सफाई का जवाब। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अवैस अब्बासी से। जी अवैस, बताइएगा फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली से मुतालिक जो है दरख्वास्त कल दायर की गई थी नवाज शरीफ कानूनी टीम की जानिब से, जिस पे आज जो है समाअत हुई है। जज मोहम्मद बशीर ने अदालत के कमरा नंबर 1 में समाअत किए, जहाँ पे नैब प्रोसिक्यूटर भी पेश हुए, नवाज शरीफ के वकील भी पेश हुए हैं। तो नवाज शरीफ के वकील ने इस्तदा की अदालत से कि नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाएँ। वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आना चाहते हैं, जिस पर जो है नैब प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया है। ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से बहुत बड़ा बयान है कि उन्हें जो है वारंट मुअत्तली से कोई मसला नहीं है। उनके नवाज शरीफ अगर आना चाहते हैं तो उनका वारंट जो है वो मुअत्तल कर दी जाए, जिस पर जो है अदालत ने जो है नवाज शरीफ के कानून के वकील से ये सवाल किया कि नवाज शरीफ वतन से बाहर गए क्यों थे। तो इस पर उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ ने जो है वो उनके गारंटीज ली थी। तो इस हवाले से जो है अभी एहतसाब अदालत ने जो है वो अपना फैसला महफूज कर लिया है। एहतसाब अदालत नंबर 1 ने यह फैसला महफूज किया था। हम नवाज शरीफ का जो केस था वो एहतसाब अदालत नंबर 3 में था, और एहतसाब अदालत नंबर 3 से जो रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। तो और ये अभी थोड़ी देर के बाद ही जो है जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत वो अपना ये फैसला सुनाएंगे। जी, थोड़ी देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। वैसे बासी, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत होगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा कब शुरू होगी समाअत? जी, 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। दिन 12:30 बजे 2 रुकनी बेंच केसेस की समाअत करता है। आज जस्टिस बाबर सत्तार, जो कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ 2 रुकनी बेंच में पहले रेगुलर केसेस में बैठा करते हैं, आज उनकी अदम दस्तयाबी के बायस चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक भी सिर्फ अर्जेंट मैटर के केसेस ही सुन रहे हैं, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो बेंच में शामिल होंगे। गुज़श्ता रोज़ भी इस केस की समाअत हुई थी, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो बग़ैर नोटिस के ही कमरा अदालत में मौजूद थे, और उनकी जानिब से अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनको अपने इदारे की जानिब से इंस्ट्रक्शन है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अगर वापस आना चाहते हैं तो उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर हमें कोई एतराज़ नहीं। ताहम चूँकि गुज़श्ता रोज़ नैब को बाकायदा नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने यह मुनासिब समझा कि नैब को बाकायदा और बाज़ाब्ता नोटिस जारी करके उनको बुला लिया जाए, ताकि उनका वाज़े मौक़िफ़ और वाज़े पोजीशन सामने आ सके। गुज़श्ता रोज़ जब नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया तो उस वक्त बेंच में शामिल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से खासा बरहमी का इजहार किया गया कि अब आप कह रहे हैं कि आपको हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं, कल को आप ये भी कहेंगे कि जी इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है, जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट रूम में केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार के डिवीजन बेंच की रेगुलर कॉज लिस्ट भी मनसूख। डिवीजन बेंच में आज सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई के नैब केसेस में जमानत का केस भी डी लिस्ट कर दिया गया है, तो डिवीजन बेंच में आज सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत होगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज सऊदी अरब से दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई में अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ दुबई से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे खुसूसी तैयारे के जरिए दुबई से रवाना होंगे। हसन रजा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा कौन कौन सी अहम मुलाकातें आज होंगी दुबई में? देखिए, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज सऊदी अरब से दुबई रवाना हो रहे हैं, और नवाज शरीफ दुबई में
अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कुछ दुबई की अहम शख्सियात हैं जो सियासी हैं, उनसे मुलाकातें की जाएंगी और उनके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ पर हैं, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। और नवाज शरीफ दुबई से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे खसूसी त्यारे के जरिए दुबई रवाना होंगे और त्यारे में नवाज शरीफ के हमरा 150 के करीब सहाफी और पार्टी रहनुमा भी होंगे और नवाज शरीफ का त्यारा दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करेगा। और मुस्लिम लीग नून हुकाम का कहना है कि नवाज शरीफ इसी प्रवास के जरिए शाम 6:15 बजे इस्लामाबाद से लाहौर ओल्ड एयरपोर्ट जो है वो पहुंचेगी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। गजा पर इस्राएली जारहियत बदस्तूर जारी। सेहूनी फोर्सेस की गजा के एक और अस्पताल पर बमबारी। फलस्तीनी हिलाल अहमर की इबादत स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 433 फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल में 8000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में 3500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 13,000 जख्मी हो चुके हैं। गजा पर इस्राएली जारहियत बदस्तूर जारी है। सेहूनी फोर्सेस की गजा के एक और अस्पताल पर बमबारी। फलस्तीनी हिलाल अहमर की इमारत स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 433 फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल में 8000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। हिजबुल्लाह का 3 इस्राएली फौजी ठिकानों पर हमला, जासूसी के आलात और टैंक तबाह कर दिए। गजा पर इस्राएली जारहियत के बाद तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐन उल असद और हरीर बेस पर ड्रोन हमले किए गए। मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का 4 घंटों में इसराइल के 3 इलाकों पर भी हमलों में जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। तो हिजबुल्लाह का 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला, जासूसी के आलात और टैंक तबाह कर दिए गए। गजा पर इसराइली जारहियत के बाद तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी है। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर भी ड्रोन हमले किए गए हैं, जबकि मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का 4 घंटों में इसराइल के 3 इलाकों पर भी हमलों में जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। आगे बढ़ते हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 29 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये पर ट्रेड। इंटरबैंक में कल डॉलर की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे का इजाफा हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 29 पैसे की कमी आज रिकॉर्ड की गई है और इंटरबैंक में आज कमी रिकॉर्ड की गई है और 279 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 29 पैसे की कमी रिकॉर्ड होने के बाद डॉलर इस वक्त 279 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। हारिस ज़मीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क, हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, आज फिर से रिवर्स हो रहा है? जैसे हम बता रहे थे कि कुछ पेमेंट्स की और इंपोर्टर्स की एलसी जितनी ओपन की जो मार्केट जराए बता रहे हैं तकरीबन 150 से 200 मिलियन डॉलर की डेट पेमेंट्स और एलसी पेमेंट्स वो सब क्लियर हो गई है। तो आज लाजमी है कि डिमांड जो है कम हो गया है। प्लस थोड़ा सा कल जब डॉलर इतना तेजी से बढ़ा तो एक्सपोर्ट प्रोसीड की आई है, तो इसकी वजह से आज जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड और मजीद बता रही है और इसकी वजह से थोड़ा डॉलर सप्लाई इम्प्रूव हुआ है और मार्केट के अंदर हम कमी देख रहे हैं। लगता ये है कि जैसे ही और मजीद डॉलर सप्लाई इम्प्रूव होगी तो और डॉलर गिरेगा। मार्केट जो है बता रहे हैं 1 से 1.5 से मजीद और गिरने की उम्मीद है आज या कल मिला के दोनों दिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत का जेल ट्रायल करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल करने की वजूहात हकीकी नौयत की हैं, उन्हें सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। हुक्मनामे में ये बात दर्ज है। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल करने का फैसला बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी नहीं, ये हुक्मनामा सामने आया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को खुद को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से आगाह किया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। जी, ये फैसला जो है पीर के रोज अदालत ने ये दरखास्तें डिस्पोज ऑफ की थी और उसी दिन ही इब्तदाई तौर पर कुछ मंदरजात हमने इस फैसले के ब्रेक किए थे। आज तहरीरी फैसला, तफसीली फैसला जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 27 जून 2023 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के लिए डेजिग्नेट किया गया था और सेक्शन 30 के तहत मजिस्ट्रेट या इससे बेहतर दर्जे की अदालत को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डेजिग्नेट किया जा सकता है। मजीद अदालत ने लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात के ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत की जिम्मेदारियां सेक्शन 13 के मुनाफी नहीं है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया था चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, उस पर अदालत ने लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल के बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन मिन मेटल्स और चेयरमैन मेट्रोलॉजिकल कॉरपोरेशन से मुलाकात में पाकिस्तान में कानकुनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू। दोनों कंपनीज का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ के बारे में आगाह किया। तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन मिन मेटल्स और चेयरमैन मेट्रोलॉजिकल कॉरपोरेशन से मुलाकात हुई है। जावेद हुसैन हमें ज्वाइन किया है। जावेद, क्या कुछ डिस्कस हुआ इस मुलाकात में? देखिए, मुलाकात में जो है वो पाकिस्तान में कानकनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई है। और जैसा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन के दौरे पर हैं, तो इस हवाले से जो चेयरमैन मिन मेटल्स विंग जोलियांग और चेयरमैन मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन जो ऑफ चाइना है, उनके चेयरमैन ने जो है वो आज बीजिंग में वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है और वज़ीर आज़म ने शुरा को हुकूमत की कारोबारी जो दोस्त पॉलिसियाँ हैं उससे मुतालिक ब्रीफ भी किया है। और वज़ीर आज़म ने शुरा कुछ खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के बारे में भी आगाही दी है और बताया है कि हुकूमत होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इकदाम उठा रही है। तो इस हवाले से जो वज़ीर आज़म ने इकदाम से मुतालिक बताया उसको भी चीनी इकदाम से कंपनियों के मुतालिक भी बताया गया। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका।